हेलो वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। हम एमसीक्यूज का पार्ट 1 देखने वाले हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। 25 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि आईबीपीएस, एसओ, जुडिशरी और एआईबी और अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। क्वेश्चन 1 क्या है? पार्टनरशिप इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय। साझेदारी की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? टू द एल्डेस्ट पार्टनर अलोन, या फिर अ हायर्ड मैनेजर ओनली, या ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर गवर्नमेंट सरकार द्वारा। 5 सेकंड देता हूँ इसको आंसर करने के, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। तो चलो देखते हैं अपना कौन सा आंसर है। आप क्या दिया था? ये दिया था। अगर ये दिया था तो एक नंबर अपने उसमें जोड़ लीजिए पॉइंट नंबर में, ठीक है? क्योंकि हम 25 क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में आपको बताना कि आपके कितने सही गए थे, कितने गलत गए थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट डिफाइंस पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर एज। धारा 4 के अनुसार आपस में साझेदारी करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स, ट्रस्टीज, डायरेक्टर्स, या फिर इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। तो इसका आंसर है हमारा इंडिविजुअल पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो इसको अपने पास याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। सेक्शन 4 से क्वेश्चन आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पार्टनर्स इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। साझेदारी की विशिष्ट संपत्ति में साझेदार का हित कैसा होता है? एब्सोल्यूट पर्सनल ओनरशिप ऑफ स्पेसिफिक एसेट्स ही brought in, या फिर अ प्रोपोर्शनेट शेयर इन द होल एसेट्स, नॉट अ क्लेम टू एनी स्पेसिफिक आइटम, या फिर नो इंटरेस्ट एट ऑल, या फिर ओनरशिप ओनली आफ्टर द फर्म इज रजिस्टर्ड। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में फटाफट से, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। तो आई होप आपको पता होगा इसका आंसर। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा अ प्रोपोर्शनेट शेयर इन द होल एसेट्स, नॉट अ क्लेम टू एनी स्पेसिफिक आइटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इन कॉक्स वर्सेस हिकमैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पीवाईक्यूज में आ चुका है कई बार और ये रिपीट होता रहता है। ओके, तो ऑन द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट मेयर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज। कॉक्स वर्सेस हिकमैन में साझेदारी की सच्ची कसौटी पर क्या अभी निर्धारित हुआ? ओनली रेलिवेंट फॉर टैक्स पर्पस, या फिर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ द रियल टेस्ट इज म्यूचुअल एजेंसी इन कैरिंग ऑन द बिजनेस, या फिर कंक्लूसिव एंड सफिशिएंट प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप बाय इटसेल्फ, या एंटायरली इरेलीवेंट टू पार्टनरशिप लॉ। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। आपको 5 सेकंड मिलते हैं आंसर देने को। ओके, देखते हैं अपना आंसर क्या है। आई होप आपने लगा लिया होगा आंसर अपना। तो ये है नॉट कंक्लूसिव प्रूफ है, लेकिन रियल टेस्ट जो है म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए कैरिंग बिजनेस के लिए। ओके, तो ये हमने एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। Section 7 provides that where no provision is made for the duration of a partnership, it is called a। धारा 7 के अनुसार जब साझेदारी की अवधि निर्धारित ना हो तो उसे क्या कहते हैं? पार्टिकुलर पार्टनरशिप, या फिर इलीगल पार्टनरशिप, सब पार्टनरशिप, या फिर पार्टनरशिप एट विल। ये आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में देंगे, क्योंकि आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा भी होगा। कमेंट में देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको मिस मत करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पार्टनरशिप फर्म कैरिंग ऑन ऑर्डिनरी बिजनेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मनी पार्टनर्स अंडर करंट लॉ। वर्तमान विधि के अनुसार एक साझेदारी फर्म में कितने अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सब पिक किए हुए हैं एकदम टॉप क्वेश्चंस, तो आप मिस तो कर ही नहीं कर सकते कोई सा भी क्वेश्चन। ओके, तो 500 विद नो अदर लिमिट, या फिर 50 होने चाहिए, या फिर 5 ओनली ऑल केसेस, या फिर देयर इज नो लिमिट व्हाटसोएवर। 5 सेकंड्स में इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप आपको पता होगा। तो 50 जो होने 50 लोग होने चाहिए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सेक्शन 8 प्रोवाइड्स दैट अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड ऑफ सिंगल वेंचर और अ स्पेसिफिक अंडरटेकिंग इज कॉल्ड अ।
धारा 8 के अनुसार किसी एकल उपक्रम या विशेष कार्य हेतु बनाई गई साझेदारी क्या कहलाती है? पार्टनरशिप एट विल, या फिर पार्टिकुलर पार्टनरशिप, या फिर सब पार्टनरशिप, या फिर यूनिवर्सल पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप एक्ट का वन शॉट नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख लेना, उसमें सारी चीजें मैंने समझा दी है। ओके, तो इसमें आंसर दो क्या है इसका 5 सेकंड में मेरे को। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। इसका आंसर है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। किसी स्पेशल काम के लिए अगर हमने पार्टनरशिप बनाई है तो फिर वो पार्टिकुलर पार्टनरशिप होगी। जैसे कि आपने बुक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनरशिप करी है, ठीक है, बुक्स प्रिंटिंग के लिए, तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो बुक्स प्रिंटिंग किया करेगी, तो वो क्या होगी, पार्टिकुलर पार्टनरशिप हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ओनली इफ। साझेदार व्यवसाय संचालन में भाग लेने हेतु पारिश्रमिक कब पाने का अधिकार हकदार होगा? देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू दैट, या फिर ही इज द एल्डेस्ट पार्टनर, या फिर ही वर्क्स मोर hours than others automatically, या remuneration is never payable under any circumstances। 5 सेकंड्स है आपके पास, आंसर दीजिए। तो देखते हैं अपना आंसर क्या है। तो देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू दैट, ठीक है, एग्रीमेंट जब बनता है पार्टनरशिप पर तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हो तब मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं भी पता था तो टेंशन मत लो, हम लोग सीखने को ही बैठे हैं। नहीं पता है तो अपनी नोटबुक में लिख लो ताकि आगे से आप गलती ना करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a partner derives any profit for himself from a transaction of the firm or from the use of firm property name without the consent of other partners, he must। यदि साझेदार बिना अन्य साझेदारों की सहमति के फर्म के लेनदेन या संपत्ति नाम से व्यक्तिगत लाभ कमाए तो उसे क्या करना होगा? रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट, या फिर कीप इट एंटायरली फॉर हिमसेल्फ विद नो ऑब्लिगेशन, या अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे टू द फर्म, या फिर डोनेट टू चैरिटी ओनली। 5 सेकंड्स है आपको आंसर देने के, 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए। चलो देखते हैं आंसर किस किसने दिया है। आपका आंसर सही था या गलत था ये बताना आप लोग कमेंट में, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी था। इसका आंसर हमारा अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे टू द फर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 313F प्रोवाइड दैट एवरी पार्टनर मस्ट आइडेंटिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय हिज। धारा 13F के अनुसार साझेदारी को फर्म को किस कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति करनी होगी? साझेदार को willful neglect in conducting the business, या फिर acts of God only, या फिर genuine honest business losses despite the due care, या फिर market downturns beyond anyone's control। इसका 5 सेकंड्स में आप लोग आंसर देंगे। चलो देखते हैं इसका आंसर। willful neglect in conducting the business, अगर कोई जानबूझकर निग्लेक्ट करता है, मतलब उपेक्षा करता है, तो क्या होगा, वो फिर जो है फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। इसके साथ ही हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अपना स्कोर लिखो कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, अ पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ। साझेदारों के बीच करार के अधीन साझेदार फर्म का अभिकर्ता किस प्रयोजन हेतु होता है? इज एंटायरली पर्सनल एंड अनरिलेटेड अफेयर्स, या फिर नथिंग एट ऑल, या फिर द अफेयर्स ऑफ अदर अनरिलेटेड फर्म्स, या फिर द बिजनेस ऑफ द फर्म। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। आई होप आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर द बिजनेस ऑफ द फर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 19 कवर्स एक्ट्स डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड। धारा 19 के अंतर्गत साझेदार का विवेचित प्राधिकार कैसे व्यवसाय को सामान्य तरीके से चलाने के कार्य को कवर करता है? तो कैरिड ऑन बाय द फर्म, या फिर ओनली रियल एस्टेट रिगार्डलेस ऑफ हिज फर्म्स ऑफ द फर्म्स एक्चुअल ट्रेड, या फिर ऑफ अ टोटली डिफरेंट अनरिलेटेड ट्रेड, या फिर ओनली बैंकिंग रिगार्डलेस ऑफ फर्म्स एक्चुअल ट्रेड। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। क्वेश्चन नंबर 12। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर कैरिड बाय ऑन बाय द फर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज फैलिंग आउटसाइड अ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी?
एब्सेंस, यूजेस और कस्टम और ट्रेड। व्यापार की प्रथा के अभाव में निम्न में से कौन सा साझेदार कार्य साझेदार के विवक्षित प्राधिकार के बाहर माना जाता है? Submitting a dispute relating to the business to arbitration, या फिर buying and selling goods of the kind the firm trades in, या फिर receiving payment of dues debts due to the firm, withdrawing, accepting, endorsing bills for the firm business। इसका आंसर आप लोग देंगे मेरे को कमेंट्स में, ओके, क्योंकि ये आपने अगर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर जरूर आता होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अ फर्म्स वेयरहाउस कैचेस पार्टनर एक्ट विदाउट कंसल्टिंग द फर्म, consulting the others, quickly sells the perishable stock at a discount to prevent total loss। एक्सेस एक्ट, फर्म की गोदाम में आग लगने पर एक्स साझेदार एक्स बिना पूछे शीघ्र नष्ट होने वाला माल बेच दे। एक्स का कार्य कैसा है? क्या वो void है? so since he did not consult the other partners first, या फिर binding on the firm as a reasonable act done in emergency, या फिर binding only on X personally, never on the firm, या फिर a criminal offense। आंसर दीजिए इसका। अगर आपके पास में कोई फर्म है जिसमें कोई ऐसे गुड्स हैं, कोई ऐसी सब्जियां हैं जो कि नहीं बेची अगर आज तो वो खराब हो जाएंगी, और पार्टनर जो है वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या आप बेचोगे उन्हें या रखोगे? खुद ही सोचो। सोच लिया? तो आंसर भी आपको पता होगा, ये बिल्कुल रीजनेबल होगा, बाइंडिंग ऑन द फर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 23 प्रोवाइड्स दैट एन एडमिशन और representation made by a partner concerning the affairs of the firm is evidence against। धारा 23 के अनुसार फर्म के मामलों के संबंध में साझेदार द्वारा की गई स्वीकृति किसके विरुद्ध साक्ष्य है? ओनली द पार्टनर्स पर्सनल स्टेट, नेवर द फर्म, या फिर स्ट्रेंजर्स टू द फर्म ओनली, या फिर नो वन एट ऑल, या फिर द फर्म इफ मेड इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। 5 सेकंड्स में इसका आंसर देंगे आप लोग। ओके, सोच लिया आंसर? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो द फर्म इफ मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 24 दैट प्रोवाइड्स दैट notice to a partner who habitually acts in the business of any matter relating to the firm affairs operates as notice to। धारा 24 के अनुसार फर्म के मामले में सक्रिय साझेदार को दी गई सूचना किसके लिए सूचना मानी जाती है? ओनली द गवर्नमेंट के लिए, या फिर ओनली द स्लीपिंग पार्टनर्स के लिए, या फिर नो वन ईच पार्टनर मस्ट बी सेपरेटली नोटिफाइड ऑलवेज, या फिर द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, सोच लिया आंसर? कंफ्यूजन मुझे पता है दोनों में होगा, सी और डी में। चलो देखते हैं इसका कंफ्यूजन ही दूर करते हैं। तो इसका आंसर हमारा फर्म। ओके, अगर फर्म को दिया गया है, जो अगर उसको दिया गया है पार्टनर को, तो वो एज माना जाएगा कि फर्म के लिए है। ये हट गया है, दिख नहीं रहा है, बट हाँ फर्म ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्सन नॉट एक्चुअली अ पार्टनर हु रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू बी represented as one becomes liable to a third party who gave credit on that faith। दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ। जो व्यक्ति वास्तव में साझेदार नहीं है पर स्वयं को साझेदार दर्शाए के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फ्रस्ट्रेशन, स्टॉपल बाय रेस्ट्रेशन, होल्डिंग आउट, या फिर नोवेशन। अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है तो उसमें भी आपने देखा होगा ये प्रोविजन, और ये पार्टनरशिप एक्ट में भी लागू होता है। ओके, चलो इसका आंसर देखते हैं, आपको शायद पता ही होगा। तो इसका आंसर है होल्डिंग आउट। अगर कोई व्यक्ति जो है वो जानते हुए कि वो फर्म का पार्टनर नहीं है और दिखाता है वो पार्टनर है, तो फिर डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 30 प्रोवाइड्स दैट तो अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर ही मे विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडमिटेड टू द। धारा 30 के अनुसार नाबालिग साझेदार तो नहीं बन सकता, परंतु सभी साझेदारों की सहमति से उसे किसमें प्रवेश दिया जा सकता है? मैनेजमेंट कंट्रोल आइडेंटिकल टू अडल्ट पार्टनर्स, या फिर क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द फर्म, या बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द फर्म। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अ माइनर एडमिटेड टू पार्टनरशिप बेनिफिट्स ऑन अटेंडिंग मेजोरिटी
must elect within 6 months within whether to become a partner. If he gives no public notice, he is deemed to have elected to. वयस्क होने पर नाबालिग यदि सार्वजनिक सूचना ना दे तो उसे क्या चुना हुआ माना जाता है? नथिंग, द क्वेश्चन बिकम्स इरेलीवेंट, या फिर ऑटोमेटिकली बिकम द मैनेजिंग पार्टनर, या फिर ऑटोमेटिकली बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑल बेनिफिट्स, या फिर बिकम अ पार्टनर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको मिस मत करिएगा बिल्कुल भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हमारा बिकम अ पार्टनर। अगर जो माइनर है वो अपना नोटिस नहीं देता है 18 साल का होने के बाद विद इन 6 मंथ्स, तो वो एक पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 31 प्रोवाइड्स दैट अ न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ। धारा 31 के अनुसार फर्म में नया साझेदार कब शामिल किया जा सकता है? गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर ओनली द सीनियर मोस्ट पार्टनर यूनिलैटरली, या फिर ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एब्सेंट अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, या फिर द न्यू पार्टनर हिमसेल्फ विदाउट एनीवन एल्स कंसेंट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हमारा सभी पार्टनर्स जो है वो कंसेंट देंगे तब उसको पार्टनर माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एन एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर्स बाय अदर पार्टनर्स to be valid must be in good may be made in good faith in the interest of the firm as a whole and after। अन्य साझेदारों द्वारा किसी साझेदार का निष्कासन वैध होने के सद्भाव में और किसके बाद किया जाना चाहिए? नोटिस और हियरिंग ऑफ एनी काइंड, या फिर गिविंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, या फिर वेटिंग एग्जैक्टली 10 years, या फिर कंसल्टिंग एन अनरिलेटेड स्ट्रेंजर ओनली। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है गिविंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपनी बात रखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, बी इज adjudicated insolvent by court order on 5th June from which date does B ceases to be a partner। ए बी सी साझेदार हैं, बी को 5 जून को न्यायालय आदेश से दिवालिया घोषित किया था। बी किस स्थिति से साझेदार नहीं रहेगा? तो he never ceases to be a partner, या फिर only when be personally requested, या फिर only after 10 years from the date, या फिर 5th June itself the date of the burden of adjudication। सिंपल सा क्वेश्चन है बट ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ये आ सकता है एग्जाम्स में। तो फिर इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर 5th June itself the date of the other of adjudication। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिटायरिंग पार्टनर continues to be liable to third parties for acts of the firm done before retirement and even for acts done after retirement until। सेवानिवृत्त साझेदार सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यों हेतु तृतीय पक्षों के प्रति कब तक उत्तरदायी रहता है? तो पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इज गिवन तब तक, या फिर द फर्म्स बैंक अकाउंट इज क्लोज्ड, या फिर ही इज नेवर लायबल फॉर एनीथिंग आफ्टर साइनिंग अ रिटायरमेंट डीड, या फिर वन फुल डिकेड हैज पास्ड ऑटोमेटिकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जब जाएगा या 5 सेकंड्स में इसका आंसर दे दोगे आप लोग, और गिनते रहना अपने क्वेश्चंस कितने होगा, 23 में से कितने सही होगा ये बात की। ओके, तो इसका आंसर हमारा पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट इज गिवन। जब से वो नोटिस दे देगा पब्लिक में, पब्लिक नोटिस, तब से उसकी जो है सारी की सारी उत्तरदायित्व होंगे वो खत्म हो जाएंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इन सीआईटी वर्सेस आरएम चिदम्बरम पिल्लई द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सैलरी पेड बाय अ फर्म टू इट्स पार्टनर इज इन ट्रू लीगल कैरेक्टर नथिंग बट। सीआईटी बनाम आरएम चिदम्बरम पिल्लई में साझेदार को दिए गए वेतन के वास्तविक स्वरूप पर क्या निर्धारित हुआ? गवर्नमेंट रेवेन्यू, या फिर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट सैलरी टैक्स एग्जैक्टली लाइक एनी एम्प्लॉयज इनकम, या a special share of the firm's profits since a partner cannot be his own employee, या फिर a gift entirely exempt from any tax। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हमारा a special share of the firm's profit since a partner cannot be his own employee। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं सेक्शन 37। A partner dies, survivors carry on business with the firm's property without final settlement। The outgoing partner's estate may reclaim a share of subsequent profits। और धारा 37 अंतिम निपटान के बाद व्यवसाय
जारी रहने पर बाहर जाने वाले साझेदार को क्या मिलने का हक है? ओनली ए सिंबॉलिक टोकन अमाउंट फिक्स्ड बाय कस्टम, या फिर इंटरेस्ट एट द रेट प्रोवाइडेड बाय द एक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ इट्स शेयर, या फुल ऑनरशिप ऑफ द एंटायर फर्म ऑटोमेटिकली, या फिर नथिंग एट ऑल। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। और चलो देखते हैं इसका आंसर। ये है इंटरेस्ट एट द रेट प्रोवाइडेड बाय द एक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ इट्स शेयर। बताना कमेंट में कि 25 में से आपके कितने आंसर सही गए हैं, ओके, ताकि पता रहे कि आप कहाँ पे होगे और आपको क्या क्या अभी मेहनत करनी है, ओके। और बाकी जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वीडियो में वो भी बताने हैं, उसका आंसर भी। और चलो एक अनाउंसमेंट वो बता देता हूँ। अगर तैयारी कर रहे हो एआईबी जुडिशरी या फिर आईबीपीएस एसओ के एग्जाम की, तो कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का अगर बंडल चाहिए आपको, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज हिंदी इंग्लिश में, एमसीक्यूज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज हिंदी इंग्लिश में, और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आईबीपीएस एसओ के लिए, और 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए, ओके। कितने में मिलेंगे? बस 399 में मिलेंगे। और ये स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। बस पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना इसी नंबर पर। 1 से 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, ओके। और वीडियो कैसी लगी बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।